श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देवी कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। आज हम लोग माया से जो मुक्त जीव हुए हैं उनके विषय में विचार श्रवण करेंगे। 17वां अध्याय है जैव धर्म का। प्रमेय के अंतर्गत माया से मुक्त जीवों पर विचार। ब्रजनाथ की पितामही ने, पितामही का मतलब होता दादी जी, ब्रजनाथ के विवाह की सारी व्यवस्था पूरी करा ली है। रात में ब्रजनाथ को उन्होंने सारी बातें बताई। ब्रजनाथ ने उस दिन कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे खा पी कर लेटे विचार कर रहे हैं कि शुद्ध जीव की अवस्था के संबंध में बड़ी रात तक चिंतन करते रहे। उधर उनकी वृद्धा पितामही इस बात की चिंता में मग्न हो रही थी कि ब्रजनाथ को विवाह के लिए कैसे तैयार किया जाए। उसी समय ब्रजनाथ के मौसेरे भ्राता वेणी माधव उपस्थित हुए। जिस लड़की के साथ विवाह की बातचीत चल रही थी वेणी माधव की फुफेरी बहन है। विजय विद्यारत्न ने कन्या का संबंध पक्का करने के लिए उन्हें भेजा है। विजय विद्यारत्न ने कन्या का संबंध पक्का करने के लिए वेणी माधव को भेजा। वेणी माधव ने कहा, दादी आखिर बात क्या है? ब्रज भैया के विवाह में देर क्यों हो रही है? पितामही ने कुछ दुखित होकर कहा, बेटा तू बड़ा समझदार लड़का है, जरा बज्रनाथ को समझा बुझा कर विवाह के लिए राजी कर ले। मैं जितना भी समझाती हूँ वो बात ही नहीं सुनता। वेणी माधव का ठिगना कद, छोटी गर्दन, काला रंग, मिचमिची आंखें उसके स्वरूप को प्रकट कर देती हैं कि ये कैसा है। वे सभी बातों में हैं, अथच किसी भी बात में नहीं। मतलब वो हर बात में टांग अड़ाता है, लेकिन कोई भी बात में वो पूरा नहीं उतरता। ये जरूरी नहीं है कि कद छोटा हो, रंग काला हो, मिचमिची आंखें हो, ऐसा नहीं। क्योंकि आसाम के भक्त जो उनके रंग गोरे तो होते हैं लेकिन मिचमिची आंखें होती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के विशेष स्वरूप को देख करके आप स्वभाव का वो मत करें। सिर्फ व्यवहार देखिए, कैसा व्यवहार। सारी बातों में उसको देखोगे और किसी भी बात में नहीं देखे मिलेगा, फाइनली किसी में नहीं होगा। वृद्धा की बात सुनकर वे चढ़ा माथे पर बल देते हुए बोले, कुछ परवाह नहीं, तुम्हारी आज्ञा भर की देर है। वेणी माधव क्या नहीं कर सकता। तुम तो मुझे खूब जानती हो, लहरों को गिन गिर कर पैसा वसूल करता हूं। अच्छी बात है, मैं एक बार ब्रजनाथ से बातचीत करके देख लूं। किंतु दादी, कार्य हो जाने पर भर पेट पूरी कचौड़ी खिलाओगे ना? हाँ, दादी बोली, ब्रजनाथ तो खा पी कर सो गया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं कल सवेरे आकर सब कुछ ठीक कर लूंगा। ऐसा कहकर वेणी माधव घर चले गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही
हाथ में एक लोटा लेकर वे उपस्थित हुए। ब्रजनाथ सोच आदि से निवृत्त होकर बाहर चंडी मंडप पर बैठे हैं। उन्होंने वेणी माधव को देखकर कहा, भाई आज इतने सवेरे कैसे? वेणी माधव ने कहा, दादा तुमने तो अनेक दिन तक न्याय शास्त्र पढ़ाया और पढ़ाया। तुम पंडित हरिनाथ चूड़ामणि के पुत्र हो। तुम्हारा नाम देश भर में विख्यात हो रहा है। घर में तुम ही एकमात्र पुरुष हो। यदि संतान संतति ना हो तो तुम्हारे इतने बड़े घर की रक्षा कौन करेगा? भाई हम लोगों का अनुरोध है, तुम विवाह कर लो। ब्रजनाथ बोले, भाई मुझे व्यर्थ में मत जलाओ मत बिना बात के। आजकल मैं श्री गौर सुंदर के भक्तों का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे संसार करने की कोई इच्छा नहीं है। मायापुर में वैष्णवों के निकट बैठकर बड़ी शांति मिलती है। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ तो संन्यास ग्रहण करूँगा अथवा वैष्णव का पदाश्रित होकर के रहूँगा। तुम्हें अंतरंग जानकर अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। उसको मालूम है ब्रजनाथ जी को कि ये बीच में इसीलिए आया है। अब उनको थोड़ा सा हवा दे दी। तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, तुम इस बात का कहीं भी मत बोलना। अब मालूम है यही सब जगह बोलेगा अभी। खुद तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहाँ बोला, मैंने तो कुछ बोला नहीं, वही बोले जा रहा है। वेणी माधव के ने मन ही मन सोचा, इन्हें सीधे रास्ते पे नहीं पाया जाएगा। इनके साथ एक चाल चलनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चालाकी से अपने मन के भावों को दबाकर वे बोले, मैं तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सदा ही सहायक रहा हूँ। जब तुम संस्कृत पाठशाला पढ़ते थे, मैं तुम्हारी पुस्तकों को वहन करके पाठशाला ले जाया करता था। अब जब तुम सन्यास लोगे तो मैं तुम्हारा दंड कमंडलू पकड़ूंगा, वहन करूंगा। धूर्त लोगों की दो जिह्वाएं होती हैं। जो धूर्त लोग होते हैं ना, ऐसे करने से वो नहीं मिलेंगे। दो जिह्वाओं का मतलब एक बात अभी बोल रहे हैं, वही बात फिर व्यर्थ कर देंगे। उसने हवा रोक दी उसकी। थोड़ा सा इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। हाँ, कहते अभी एक प्रकार की बात करते हैं, फिर दूसरी मतलब अभी विरुद्ध बात करते हैं, अचानक से फिर बोलेंगे मैं तो तुम्हारे साथ हूं। पहले जो विरोध कर रहा था वही अनुकूल हो जाता बात करते। इसको बोलते हैं दो रंगी जीव। समझे? ऐसा जो व्यक्ति है, कहते उनके हृदय की बातों को पता लगाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल है। दिल में क्या है? मुख में राम, बगल में छुरी। वेणी माधव की मीठी बातों को सुनकर ब्रजनाथ ने कहा, भाई मैंने तुम्हें सदैव अपना परम बंधु माना है। स्त्री होने के नाते दादी गंभीर विषयों पर प्रवेश नहीं कर पाती। किसी लड़की को मेरे गले में बांधकर मुझे संसार समुद्र में डुबोने के लिए बड़ी लालायित है। तुम यदि समझा बुझाकर उन्हें इस कार्य से रोको तो मैं तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। और समझाने के लिए इधर आया और इधर से उन्होंने उधर दे दिया। वेणी माधव ने कहा, शर्मा राम के रहते रहते कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। दादा एक बात जरा खुलकर बतलाओगे? इसके बाद देखो तो मैं क्या करता हूँ। दिल की बात खुल के बोलो। मैं पूछता हूँ, संसार के प्रति तुम्हारी घृणा क्यों हो रही है? गृहस्थ भाव में जाने के लिए तुम्हें घृणा क्यों हो रही है? किसके परामर्श से तुमने इस प्रकार की विरक्ति का भाव पैदा हो रहा है? ब्रजनाथ ने अपने वैराग्य की सारी घटना वेणी माधव को सुनाई और ये भी बतला दिया कि मायापुर के
एक बड़े बूढ़े और अनुभवी बाबा जी हैं, उनका नाम रघुनाथ दास बाबा जी है। वे बड़े ही उपदेशक हैं। प्रतिदिन संध्या के पश्चात मैं उनके चरणों में उपस्थित होकर संसार की ज्वाला से शांति लाभ करता हूँ। वे मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। दुष्ट बेनी माधव ने मन ही मन सोचा, हाँ, ब्रज दादा की दुर्बलता कहाँ है, अब समझा। अब छल और बल और कौशल से इन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। प्रकाश्य रूप से मैं दादा ने प्रकाश्य रूप से कहा, दादा अभी घर जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, मैं चुपके चुपके दादी के मन को बदल दूंगा। वेणी माधव अपने घर की तरफ चले गए, परंतु घर ना जाकर थोड़ी देर बाद ही दूसरे रास्ते से मायापुर श्रीवासंगन में उपस्थित हुए। वहां बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर मन ही मन कहने लगे, ये वैष्णव, ये जो वैष्णव बेटे हैं, ये इस संसार का मजा लूट रहे हैं। कितने सुंदर घर हैं देखो इनके, कैसे कुंज हैं देखो, कितना सुंदर चबूतरा है। मौज में तो यही बाबा जी लोग ही हैं। कैसे कैसी बिल्डिंगें बना रखी हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, जैसे हम लोगों को लोग बोलते हैं। वो कर निंदा रहा है, लेकिन हो प्रशंसा रही है। कैसे कुंज हैं, कितना सुंदर चबूतरा है, कितना मनोरम प्रांगण है। एक एक भजन कुटी में एक एक वैष्णव बैठकर माला सटका रहा है, सटका रहा है, सटक सटक। धर्म के सांड, धर्म के सांड की तरह ये पूरे निश्चिंत हैं। पल्ली गांवों की नारियां गंगा स्नान कर इन्हें बिना मांगे फल फूल जल और नाना प्रकार की भोज्य सामग्रियां दे देती जाती हैं। ब्राह्मणों ने कर्म कांड की व्यवस्था करके ऐसे ही लाभों के लिए मार्ग प्रस्तुत कर दिया, परंतु उनका सार भाग आजकल बाबाजी दल ही भोग रहा है। ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई कि दान पुण्य करना, लेकिन उसका मेन तो बाबाजी लोग भोग रहे। धन्य कलिकाल, धन्य कलिकाल। कली के इन चेलों का आजकल पोबारा है। पोबारा क्या होता है? बोले तो अत्यधिक लाभ ही लाभ होना। पोबारा हर जगह कहीं ना लाभ। पोबारा का मतलब होता है, सोसर खेलते हैं इसमें पोबारा। अच्छा, चौसर में होता पोबारा। सबसे अधिक अंक जो है, जो जुआ खेलते चौसर, उसमें होता है पोबारा। लेकिन पोबारा जो होता है, जो हमारी, उसमें पो का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का फटना, मतलब पूरा उसके द्वादश कलाओं का प्रकट होना। पोबारा मतलब पूरी जवानी में जैसे सूरज होता है ना दोपहर के समय, उसको पोबारा बोलते हैं। लेकिन चौसर के अंदर भी होता है, ये अच्छी बात पता लगा। मेरा कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेना व्यर्थ हुआ। आजकल हमें कोई पूछता तक नहीं, जल देना फल देना तो दूर ही रहे। आज स्थिति यह है कि वैष्णव बेटे, वैष्णव बोलना ना, बेटे बोलने का मतलब गाली। इस साधु बेटा रुक जा, ऐसे वैष्णव न्यायिक पंडितों को घटपटिया मूर्ख बतलाते हैं। घटपटिया मूर्ख, घटपटिया मूर्ख जानते हो क्या होता है? न्याय पंडित जो है हमेशा घट, ये उसमें से कम, उसमें से ज़्यादा, ये वो सिद्धांत की घट से घटाकाश पटाकाश ऐसे करके वो मूर्ख बनाते हैं। घटाकाश और पटाकाश वालों को घटपटिया बोल रहे हैं। वैष्णव लोग बोलते हैं सब घटपटिया हैं, ये सब पंडित। अब मूर्ख नहीं बोलना, पंडित जितने हैं घटपटिया मूर्ख हैं। घटपटिया में घटाकाश जब पटाकाश में विलीन हो जाएगा तो कुछ भी ना रहेगा। जो तुम देख रहे हो आज, वो आज जो देख रहे हो, आंख बंद करो तो वो कुछ भी दिखाई ना देगा। जो दिखलाई नहीं दे रहा वही परम सत्य है, उसके भीतर ही तुम हो
और तुम उसी में विलीन हो जाओगे। जब ये सारा संसार ना होगा तो वही होगा, तू ही तू ही तू ही तू है, तू ही तू है। ये गलत घटपटिया मूर्ख लोग, पंडित हैं, विद्वान हैं, लेकिन इसी में लगे हैं। ये बात ब्रजदाता दादा के ऊपर ठीक बैठती है। वो इतना पढ़ लिख करके ये लंगोटधारी दुष्टों के हाथ बिक गए। मैं बेणी माधव दादा को भी दुरुस्त करूंगा और इन बेटों की भी अच्छी मरम्मत करूंगा। ऐसा सोचते सोचते एक कुटी के भीतर प्रवेश हुए। एक कुटिया में घुस गए। घटना चक्र से उस कुटिया में रघुनाथ दास बाबा जी केले के पत्तों से बने हुए आसन पर बैठकर हरिनाम कर रहे थे। वो घुसे ही सीधा बाबा जी महाराज रघुनाथ दास बाबा जी की कुटी में। मनुष्य का स्वभाव उसके चेहरे से झलकता है। वृद्ध बाबा जी ने देखा उस ब्राह्मण कुमार के वेश में साक्षात कली का आगमन हो गया। वृद्ध बाबा जी ने देखा कली का आगमन हुआ। वैष्णवजन अपन को स्वभावतः तृण से अधिक दीन समझते हैं। वे शत्रु के अत्याचारों को सहन करके भी उनके कल्याण की कामना करते हैं। यही वैष्णवता है। अगर वो बोलता है, अगर वैष्णवता में ना दो तरह के भाव हम लोगों के साधक जो होते हैं, जो शुद्ध साधक नहीं है, उनके मन में आता है मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, भगवान जाने, उनको भगवान ही देखे, बस मेरे को इतना जो उन्होंने कष्ट दिया उन्हें तो भगवान ही देखे। ये भगवान ही देखे में एक तरह का अभिशाप छलकता है। लेकिन जो वैष्णव जन होते हैं वो स्वभावतः तृण से अधिक दीन होने के कारण वो शत्रु के जो अत्याचार हैं उनको भगवत कृपा समझते हैं। ये सुसमीक्ष मान जो होते हैं उनका भाव है। और अत्याचार सहन करके भी उनके कल्याण की कामना करते हैं कि भगवान कृपा करें, इसको कभी दर्शन दे दे। बताओ, दुष्ट को, महादुराचारी को दर्शन दे दे, खुद दर्शन की कामना नहीं। जटाई मदाई, जटाई मदाई, जगाई मदाई। वे स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दिया करते हैं। अतः बाबा जी ने बेनी माधव को आदरपूर्वक बैठाया। बेनी माधव नितांत अवैष्णव होने के कारण वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन करके वृद्ध बाबा जी को आशीर्वाद देते हुए बैठ गया। आई बड़ा आदर, बैठाई, बैठी बैठी, हाँ ठीक है। इतने वृद्ध बाबा जी उनको ही हाथ उठा के हाँ ठीक है ठीक है, बैठते हैं बैठते। बाबा जी महाशय ने पूछा बच्चा है वो? ब्रजनाथ से छोटा है। ब्रजनाथ ब्रह्मचारी बनना चाहता, अभी शादी नहीं हुई। बाबा जी महाराज की उम्र इनके बराबर होगी, प्रभु जी के बराबर, और वो वृद्ध हैं और भी आपसे बूढ़े होंगे। जब ऐसे आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण होने के नाते, जैसे हमारे यहाँ पे कई पंडा हैं, गुरु महाराज जी उनको ऐसे प्रणाम करते ब्रजवासी बोलकर, तो ब्रजवासी ऐसे सिर पे हाथ रख देते। मैंने देखा, मैंने एक दो को झटकाया भी। मैं तो सारे दिमाग खराब है, रोते रहो गोकुल मावर ने। अच्छा ब्रजवासी हैं? मैं एकदम तो ब्रजवासी हूँ। ए बाबा तू हमें यार ऐसे मत बोले। मतलब ऐसे उनको क्या है, बाबा जी लोग बस ऐसे भिखारी हैं। कौन है वो ही वास्तविकता में ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं। ब्रजजन कौन है? कृष्ण प्राण धन जिनके वही नित्य ब्रजजन। अच्छा, कृष्ण प्राण धन जिनके वही नित्य ब्रजजन। नित्य ब्रज में वही जन है ठाकुर जी के। मैंने एक बार ऐसे गुरु जी के सामने चटकाया, गोकुल मावन की बात है। मैं गया सर कान पे एक दूंगो,
कैसे बात कर रहा हो गुरु जी से? गुरु जी हंसने लग गए। गुरु जी ने मेरे को नहीं डांटा, यही ब्रजवासियों को कैसे बोलता है, क्योंकि उनको मालूम है मैं तो मेरे को डांटा नहीं, ऐसे ब्रजवासी को बोलता। मैं कहता हम ही कैसे बोल रहा हूँ? कहते गाली देता है। गाली तो मैं, महाराज जी मैं भी ब्रजवासी हूँ, इनको मैं ही टेक कर सकूँ। हंसने लग गए। चल चल चल। वो हमारे पंडा जी जो हैं, 3 पंडा हैं गोकुल में, उनमें से एक पंडा का पोता जो गुरु जी के, मतलब जो गुरु जी को ले जाके दर्शन कराते उनका पोता था वो। ऐसे ही ये भी ऐसे ही नितांत मर्यादा का उल्लंघन किया। मतलब एक मर्यादा उल्लंघन होता है कि अपने से बड़े के ऊपर हाथ उठाना, डांटना, ये मर्यादा उल्लंघन होता है। अपनी समान वयस माना जाता है, 2 वर्ष का अंतर, छोटा या बड़ा, उसको समान गिना जाता है। अपने से बड़ा 2 से ऊपर, 2 से नीचे छोटा, ऐसा होता है। भयंकर मर्यादा का उल्लंघन है। तो बाप से भी, बाप के भी बाप, इतनी उम्र की। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। लेकिन पद का भी तो ऊपर नीचे होता है। क्या? ये तो आयु के मामले में छोटा और बड़ा निश्चित हो गया, लेकिन पद के हिसाब से तो छोटा निश्चित होता, ज्ञान के हिसाब से। पद मर्यादा एक अलग चीज है, परंतु जहाँ पद नहीं है वहीं वैष्णवता है। वहाँ पद नहीं देखा जाता, वह वैष्णवता देखी जाती है। जहाँ वैष्णवता देखी जाती है, दीनता से प्रधान, दीनता में डूबा हुआ ऐसा भक्त है, तो ये हमें हरि कथा सुनाए, सुखदेव जी, सूत गोस्वामी का बेटा, ये सुनाए, भला सुना हमें, वो भी मर्यादित होकर सबको प्रणाम करके बैठे, उसकी अलग बात है। ऐसे थोड़ी है हम ब्राह्मण हैं, ये तो भिखारी हैं, ऐसे थोड़ी। बाबा जी महाशय ने पूछा, बाबा जी महाशय बोल रहे हैं, बाबा इस बेटे को, बेटा बाबा तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? अपने लिए तुम शब्द का व्यवहार सुनकर बेनी माधव जरा क्रुद्ध हो गया है। तुम बोल रहे? उन्हें वक्रता के साथ कहा, अरे बाबा जी, क्या कोपिन पहन लेने से ही ब्राह्मणों के समान हुआ जा सकता है? देखो इतनी धृष्टता, हे परमात्मा, अच्छा हुआ मेरे सामने नहीं की, मैं तो थपेट देता। खैर जैसा भी हो, मैं तुमसे पूछता हूं, अब ये तुम बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। तुम लोग ब्रजनाथ न्याय पंचानन को जानते हो? बाबा जी बोले, कृपा करके अपराध क्षमा करें, हम वृद्ध का बाग दोष ना धरें, मैंने जो वाणी से तू कह दिया उसका दोष आप ना लें। ब्रजनाथ कभी कभी कृपा करके यहाँ पधारते हैं, जो मेरा भाई है कृपा करके यहाँ पधारता है, वेनी माधव। अब वह आदमी सरल स्वभाव का नहीं है, जो वेणी माधव है वह आदमी सरल स्वभाव का नहीं है। 2-4 दिन आकर वीणी आदि के द्वारा तुम्हें अपने वश में करके जो करना होगा करेगा। बेल पुकुर के, अच्छा वेणी माधव कहता है कि वो जो आता है परम विद्वान है, वो कृपा करके कभी कभी आते हैं। वे आदमी सरल स्वभाव का नहीं है, 2-4 दिन आकर विनय आदि के, मतलब सरलता दिखला करके तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध है, तुम लोगों के व्यवहार के कारण बहुत क्षुब्ध है। बेलपुकुर के ब्राह्मण, अच्छा बेलपुकुर के ब्राह्मण जितने भी हैं आपके व्यवहार से क्षुब्ध हैं। उन लोगों ने परामर्श करके ब्रजनाथ को तुम्हारे पास भेजा है कि भाई ये जाकर के सबकी बुद्धि ठीक करे। तुम बूढ़े हो, जरा सावधान रहना,
बीच बीच में तुम्हारे पास आकर उनके षड्यंत्र की खबर देता रहूँगा। देखो ऐसा कली महाराज, ये है स्वरूप। जय हो। कई लोग ऐसे मैंने अपने जीवन, आज पहली बार उन लोगों का चित्रण मेरे सामने घूम रहा है, पहली बार देखे। प्रणाम है, मैं उनको समझ ही नहीं पाया। अच्छा, उधर दादी को बोला चिंता ना कर ब्याह करा दूंगा, इधर बोला तेरा दंड कमंडलू पकड़ूंगा, इधर आके बोला है कि वो तुम लोगों की खोपड़ी खराब कर देगा, उसका मत घुसने दो। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी अच्छे व्यक्ति का भी कोई नेगेटिव शब्द बोल दीजिए, वो नेगेटिव बैठ जाएगा, सारा पॉजिटिव भूल जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक बातें सब खत्म हो जाती हैं। आप एक शब्द नेगेटिव बोल दीजिए, एक शब्द ही बहुत होता है। हजार गुण हैं, एक गलती हुई, उस गलती को आप सामने रख दीजिए, कोई व्यक्ति हजार गुणों को ना देखेगा, वो उस गलती को ही सामने देखेगा। उसने ये कैसे कर दिया वैष्णव होके, यही देखेगा। हजार गुण जो हैं वो दिखलाई ना देंगे। लेकिन महाराज से कभी कभी देखा जाता है कि जो निंदा करता है उसके जो सामने वाले की निंदा करता है और जो निंदा कर रहा है उसको थोड़ा हीन समझा जाता है। निंदा करने वाला हमेशा ही हीन है। हीन समझा जाता है क्या? वो हमेशा ही हीन है, उनका संग नहीं करना। लेकिन जो कपटी होते हैं, इधर गए तो यहाँ वालों को अपने पक्ष में करने के लिए वहाँ चापलूसी, उधर गए तो उधर चापलूसी, उधर गए तो उधर चापलूसी, और तीनों को लड़ाना। लड़ाने के बीच में फिर कहना चिंता न करो, मैं समझाता हूँ, मैं जाता हूँ उधर समझा कर, मैं उनको सेटिंग करता हूँ। ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कली हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी का अच्छा शब्द दिया, कली महाराज साक्षात आ गए। मेरे संबंध से तुम उससे कुछ भी मत कहना, नहीं तो तुम्हारा और भी अधिक अनिष्ट होगा। आज मैं जा रहा हूं, ऐसा कहकर वेणुमाधव अपने घर चला गया। दोपहर का समय था, ब्रजनाथ भोजन करके बरामदे में बैठे हैं। इसी समय वेणुमाधव कहीं से आकर उसके पास बैठ गए और बातों बातों में बोले, दादा आज मैं कारीगर वर्ष जो है मायापुर गया था, वहाँ एक बुढ़े को देखा, शायद वही रघुनाथ दास बाबा जी होगा। उसके साथ बातचीत होते होते तुम्हारा प्रसंग भी छिड़ गया। उसने तुम्हारे संबंध में एक बड़ी ऐसी घृणित बात कही है। और इधर आकर बाबा जी महाराज की, मतलब कैसे बोल सकता है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? और बिठा रहे हो। ऐसे लोग भी होते हैं क्या प्रभु जी? देखें, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। यहाँ आके बोल रहा है भाई को, भाई वो गया था, वो शायद रघुनाथ दास बाबा जी होगा। बात बात में तुम्हारी बात छिड़ गई, तुम्हारे संबंध में एक ऐसी घृणित बात कही है कि वैसी बात कोई भी किसी ब्राह्मण के प्रति नहीं कह सकता। अब उसके अंदर ब्राह्मणत्व जगा रहा है। अंत में बोले, ब्रजनाथ को 36 जाति का जूठन खिलाकर उसकी बामनाई निकाल दूंगा। ये बात कही, सभी जातियों का उसको जूठन खिला के उसका जो ब्राह्मणत्व है वो नष्ट कर दूंगा। छी, तुम जैसे विद्वान व्यक्ति के ऐसे आदमी के पास जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इससे ब्राह्मण पंडितों की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उनको तो मालूम ही है ब्रजनाथ जी को ये धूर्त है, ये साक्षात कली है। वेणुमाधव की बात सुनकर ब्रजनाथ बड़े आश्चर्यान्वित हुए। वैष्णवों के प्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा भाव था एवं वृद्ध बाबा जी के प्रति जो भक्ति थी, ना जाने क्यों वे दुगनी हो उठी और ज्यादा बढ़ गई। वे कुछ गंभीर होकर बोले, भाई मैं आज व्यस्त हूं, तुम जाओ, कल तुम्हारी बात सुनकर विचार करूंगा। आज रहने दो, कल बात। क्योंकि ज़्यादा बोलेगा, पता नहीं क्या क्या बकवास कर देगा।
वैष्णवों के प्रति सुनना भी तो अपराध है। एक बात ही बोली, वही जला दिया पूरे शरीर को उसने। अब ना जाने क्या क्या और बकवास करेगा। वो ये बोल भी सकता है कि वहां मैंने एक बाबा जी को देखा किसी औरत के साथ में, मैंने एक बाबा जी को देखा वो कुछ सोने का घड़ा दबा रहे थे। कुछ भी बकवास कर सकता है, इसका क्या है। बाप रे बाप। इसलिए उन्होंने कहा भैया कल तुम्हारी बात सुनता हूँ, आज थोड़ा मेरे को काम। वेणी माधव चले गए। ब्रजनाथ वेणी माधव के दो मुखी स्वभाव को अच्छी तरह से परिचित थे। प्रचुर न्याय पढ़े हुए तथापि वे स्वभावतः दुष्टता पसंद नहीं करते थे। प्रचुर न्याय पढ़े हुए थे तथापि वे स्वभावतः दुष्टता पसंद नहीं करते थे। क्योंकि ब्रजनाथ जी बड़े पढ़े लिखे हैं, इसके कारण स्वभावतः उनको दुष्टता पसंद नहीं है। ये दुष्ट व्यक्ति है। संन्यास में सहायता करेगा, यह सोचकर उन्होंने वेणी माधव के प्रति बंधुत्व का भाव दिखलाया था कि मेरे को संन्यास लेने में सहायता करेगा, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने बंधुत्व भाव दिखलाया। इधर ऐसे इंगित होता है कि न्याय शास्त्र में दुष्ट बातों का विवेचन होता है, तथापि कहने से क्या आता है। हमारे महात्मा ने प्रश्न किया, न्याय शास्त्र में क्या दुष्ट बातें, जहां बेकार की बातें समझाई जाती हैं, जिसके लिए यहां तथापि शब्द ब्रजनाथ जी के लिए लगाया गया? ऐसा नहीं है। जितने उस वक्त पढ़ने वाले, न्याय शास्त्र पढ़ने वाले थे, उनमें से 90-95% लोग न्याय शास्त्र पढ़ करके बस केवल दूसरे की बात का ये निकाल के, उसका ये तर्क करके, उसका वो तर्क करके, इसी में पड़े रहते थे कि एक ने एक बात बोल दी, उसको स्थापन करने के लिए दूसरे ने दूसरी बात बोली, दोनों एक दूसरे की बात के विपरीत खड़े हो गए। इस प्रकार से चलता था न्याय। समझ लगी? फाकी और न्याय, ये दो चीजें होती हैं। तो उसके कारण जो है ना, वो एक तरह से प्रकृति जो है, स्वभाव जो है, थोड़ा सा कठोर हो जाता है व्यक्ति का। प्रकृति जो है बदल जाती है व्यक्ति। दूसरों की कमियां या दूसरे की बात में बस गलती निकालनी है, ये स्वभाव बन जाता है। ये दुष्ट प्रकृति। वो न्याय जो पढ़े हैं लोग वो, परंतु ये तथापि इतना पढ़ने पर भी ये वैष्णवता में गंभीर थे। उन्होंने वेणी माधव के प्रति बंधुत्व का भाव दिखलाया था, परंतु इन्हें पता चल गया कि वेणी माधव ने अपना कोई मतलब गांठने के लिए कुछ चिकनी चुपड़ी बातें की थी। अपना कोई स्वार्थ था, इसलिए बोला था भाई तेरा कमंडल उठा लूंगा जब तू जाता था, तेरी पुस्तकें पकड़ के लेके जाता था। सोचते सोचते उन्हें स्मरण हो आया कि जिस कन्या की मेरे साथ विवाह की बात चल रही है, उनमें वेणी माधव का कुछ स्वार्थ है। अच्छा, ये इसकी फुफेरी बहन है ना। ओहो, इसलिए मायापुर में किसी दुरभिसंधि का बीज बोने गया है। ये वहां पे जरूर कुछ ना कुछ दुरभिसंधि। अभिसंधि का मतलब क्या होता है? अभिसंधि मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी से जोड़ना। दुरभिसंधि, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होंगे लेकिन विपरीत दिशा में, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए इकट्ठे होंगे। संधि तो होगी, इकट्ठे तो होंगे, लेकिन एक दूसरे को मारने खाने के लिए, ऐसा दुरभिसंधि। ऐसा सोचकर वे मन ही मन बोले, हे भगवान, गुरु और वैष्णवों के चरणों में मेरी दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। दुर्जन व्यक्तियों के उत्पात से कभी कम ना हो जाए। हे प्रभु कृपा करें, इनका संग से मुझे बचाइए। इस प्रकार सोचते सोचते शाम हो गई।
शाम होने के पश्चात वे बड़े ही व्याकुल चित्त से श्रीवास आंगन पहुँचे। इधर वेणी माधव के चले जाने के बाद बाबा जी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी निश्चय ही ब्रह्म राक्षस है। ब्राह्मण के कुल में राक्षस ही आया है, क्योंकि वराह पुराण में लिखा है, राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु। ब्रह्म योनि में, ब्राह्मण कुल में राक्षस भी आएंगे, क्योंकि राक्षस जो हैं जाति और कुल से बाहर रहते थे, तो उनसे विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय लोग मिलते नहीं थे, पहले से ही गंदे मलिन रहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग में हम जो कैसे प्रभाव विस्तार करेंगे, तो ब्राह्मणों के घर में ये राक्षस लोग भी पैदा होंगे। कौन होते हैं राक्षस? ब्रह्म राक्षस जिन्हें कहा जाता है, ब्राह्मण राक्षस कहा जाता है। कौन होते हैं? इनके लक्षण क्या हैं? ये लोग मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार का दुराचार करने में कभी संकोच नहीं करते, उल्टा बोलते हैं कि ये तो भाग्य है तुम्हारा कि हमारी सेवा में तुमको हम लेके आए, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम ब्राह्मणों की सेवा कर रही हो। इस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति ब्रह्म राक्षस है। यह शास्त्रवाणी इस व्यक्ति के विषय में ठीक बैठती है। एक व्यक्ति, सभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं की है, एक व्यक्ति के बारे में बोला। लेकिन मैंने कुछ ही दिन पहले हमारे परम पूजनीय आचार्य राजेंद्र दास जी महाराज, उनके मुखारविंद से सुना कि ब्राह्मण अगर गुण विहीन है तो भी वह पूजनीय है। पूजहि विप्र गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, ऐसा कुछ है। विप्र का पूजन करे, उस चाहे गुण हो या ना हो। उन्होंने उदाहरण एक दिया, मेरे को उदाहरण अच्छा लगा। कहते अग्नि चाहे आपके घर के चूल्हे की है, चाहे वो शमशान घाट की है, अग्नि चाहे पवित्र है चाहे अपवित्र अग्नि है, जलाएगी तो जलाएगी वो। तो जलाएगी क्या? जलाएगी भक्ति वृत्ति को जलाएगी। दुष्ट संग क्या करेगा? आपके अंदर की जो भक्ति भावना बढ़ रही थी अचानक से लोप हो जाएगी। ये क्या हुआ? मैं तो इस भाव से आया था। मैं कई बार अपने गुरु भाइयों से चर्चा करता था जब मठ में था कि देखो आप इतने अच्छे हो, विशेष करके उनको जो लोग थोड़ा सा मतलब निठल्ले बैठे रहना, उनको विशेष करके बोलता था, इतने अच्छे हो, आप भूल क्यों गए कि आप किस लिए आए थे मठ में? ये नहीं भूलना चाहिए, उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। आप तो खाने सोने और पैसे जमा करने के लिए तो आए नहीं। खाना सोना पैसे जमा करना इसके लिए तो नहीं आए। बिल्डिंगें बनाने के लिए तो आए नहीं। किस लिए आए हो ये उद्देश्य भूल मत जाना। तुम गुरुजी को देख के आए थे। मैं फिर जगाता था उनकी बातें। गुरुजी को देख के आए थे कि हम आहा ऐसे गुरुजी, ओहो ऐसे वैष्णव लोग, चलो मैं भी कीर्तन करूंगा। अलग अलग तरह के लोग, किसी एक को मैं भी कीर्तन करूंगा, मैं भी इनके साथ नाचूंगा गाऊंगा, वाह वाह वाह, इनके चरणों की सेवा मिल जाए। मैं कहूँ वो चरणों की सेवा, चरण किधर चले गए? अब चरण क्यों नहीं दिख रहे? वो चरण, पैर क्यों दिख रहे हैं? पैर तो छोड़ो, खुर दिखने लग गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर जो मन है ना वो दुष्ट है, और दुष्ट संगत जो है बड़ी दुर्भाग्यशाली होती है। इसलिए दुष्ट संगत नहीं करनी चाहिए। ये बात
विचार करते हुए मन में सोचे, आज बच गए ब्रह्म राक्षस से। ये शास्त्रवाणी इस व्यक्ति के विषय में ठीक बैठती है। वर्ण अहंकार व्यर्थ का अहंकार है। वैष्णव विद्वेष और धर्म ध्वजित्व की छाप इसके मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से अंकित है। क्या क्या? वैष्णव विद्वेष, वर्ण का अहंकार और धर्म ध्वजित्व। हम लोग धार्मिक हैं, हमारे द्वारा सारी पूजा होती है, तुम लोग जो है घर बार छोड़ करके आ गए, बहुत बड़ा पाप किया। ग्रस्त धर्म से जो है श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, और उसको छोड़ करके तुम आ गए अपने माँ बाप के, उसका जो है तुमने अपराध किया है, और हम लोग तुम्हारे अपराध को जो है मार्जन कराएंगे। बोलो पापो हम पाप कर्मा। सामने वाले को बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, पाप कर्म करता हूँ, ऐसे बुला करके संकल्प कराते हैं। वो भगवान, कोताही गर्दन, मिचमिची आंखें और बातों में चतुरता इसके अंतर का परिचय देती है। ये जो इसके अंदर जो ये अंतर मतलब हृदय का परिचय देती है। कोताही गर्दन ऐसे, हाथ ठीक है लेकिन गर्दन घुसी हुई, ऐसा है ऐसा। बातों में चतुरता, हमने एक देखे थे ऐसे, कसम से आज वो उनका, लेकिन अंतिम समय उनका अच्छा गया, मठ में रहने के कारण अंतिम समय अच्छा गया। अपराध ना हो। आहा, ब्रजनाथ कैसा मधुर स्वभाव का व्यक्ति है, और कहाँ यह व्यक्ति असुर स्वभाव का, वो मधुर स्वभाव का, वो असुर स्वभाव का। हे कृष्ण, हे गौरंग, ऐसे दुर्जन व्यक्तियों का कुसंग कभी ना मिले। आज ब्रजनाथ को भी सावधान कर दूंगा। ये बात बोल करके बाबा जी महाराज चिंतन कर रहे हैं। ब्रजनाथ की कुटी में पहुंचते ही बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, आओ बाबा आओ, कहकर उन्हें छाती से लगा लिया। ब्रजनाथ की आंखों से भी अश्रु धारा, आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, गला रुद्ध हो गया। वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रजनाथ बाबा जी के चरणों में जैसे गिरे, बाबा जी ने ब्रजनाथ को बड़े स्नेह से उठाते हुए कहा, आज सवेरे एक काले रंग के ब्राह्मण आए थे, वे कुछ उद्वेगजनक बातें सुना गए हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? ब्रजनाथ को, प्रभु आपने ही बतलाया है कि संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, उनमें से कुछ जीव मत्सरतावश जेलसी दूसरे जीवों को व्यर्थ उद्वेग देकर सुखी होते हैं। हमारे वेणी माधव भैया ऐसे ऐसे लोगों में एक प्रधान पंडा हैं, मतलब ऐसे जो लोग हैं उनके एक नेता है। यदि उनकी कोई चर्चा ना हो तो बड़ी खुशी होगी, आप महाराज उसकी बात ही ना करें। देखिए ये बात ध्यान देने योग्य। हम अपने व्यवहार को कैसा रखें? जब भी कभी ऐसे किसी दुष्ट व्यक्ति की चर्चा होने लगे, बोलो प्रभु छोड़ो, आगे की बात करो, वो छोड़ दो उनको, क्या बात करें, आगे चलें। ये स्वभाव में लाना चाहिए। अच्छा उसने ऐसा कहा, कैसे कर, बताना जरा। ये समझ लेना कि ये हम भी उस कली के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए कि अंदर है वही, अंदर वही है, इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। महाराज उसकी ना ही चर्चा करो तो बड़ी खुशी होगी। यथार्थ बात तो यह है कि आपसे मेरी निंदा करना, मुझसे आपकी निंदा करना और झूठ मूठ का दोषारोपण कर परस्पर झगड़ा कर देना ही उसका स्वभाव है। उनकी बातों को सुनकर आपने कुछ बुरा तो नहीं माना, सुना भी नहीं कि मेरे बारे में क्या बोला, कहा भी नहीं कि आपके बारे में क्या बोला।
इससे क्या होता है, उसके स्वभाव की निंदा हो रही। उसके स्वभाव की निंदा करने से भी वो कहीं वो स्वभाव दूषित रूप में अंदर ना आ जाए। बोलते अगर बाबा जी महाराज आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला कि आप मेरे को सबका जूठन खिलाओगे, बाबा जी महाराज हमेशा के लिए डर जाते कि भैया इसको जूठन नहीं देना, इसको पत्थर नहीं उठाने देना, हमेशा के लिए डर जाते। बाबा जी महाराज अगर बोलते तुम भाई इसीलिए आ रहे हो कि उसने ऐसा बोला है, हम विश्वास नहीं करते, उसने ऐसा बोला कि तुम तो हमारा सबका धर्म, उसके मन में हमेशा प्रश्न पूछने के लिए संकुचित हो जाता। इसलिए दोनों विद्वान, दोनों वैष्णव अपने आप को उस चर्चा में नहीं डालना चाहते। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। वांछा करो कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। एक बात इसमें, किसी भी व्यक्ति के गलत स्वभाव को या किसी के प्रति की हुई निंदा को, मान लो मैंने आपसे श्याम सुंदर की निंदा की, ठीक, और श्याम सुंदर को तुम्हारे बारे में निंदा की, ठीक है, तुम लोग आपस में एक दूसरे को जब वही शब्द सुनाओगे, वही शब्द तुम उसको सुनाओगे, तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, तुम सोचोगे तुम्हारी तो दोस्ती बढ़ गई कि तुम लोगों ने मेरे स्वभाव को समझ लिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है, वो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। क्या कि जैसे ही उसके द्वारा कोई गलती होगी तो तुम्हें मेरी बात याद आएगी, बात तो उन्होंने सही कही थी, मैंने गलत विश्वास किया। बात समझे? जैसे ही मैं उनके बारे में कोई बात आपको बोली, वो आपको लगेगा कि ओ हो, बात तो महाराज ने सही कही थी, मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, मैंने तो उनकी निंदा कर डाली। हम दोनों अपने आप को बोलेंगे, ये चीज़ है। इसलिए कभी भी गुरुदेव ने एक बात बोली थी, किसी व्यक्ति ने बहुत गलत किया था तो गुरुजी ने बोला व्यक्ति की निंदा नहीं करना, व्यक्ति की निंदा नहीं करना, वो जो गलत कार्य किया है उसको हृदय में निंदा करना, कार्य की हृदय में निंदा। ये बात समझ में आई? कुछ व्यक्ति नहीं है उसमें, व्यक्ति कोई भी हो सकता, कार्य की निंदा। मेरे को एक बात एक जैन साध्वी की बड़ी अच्छी लगी थी, बचपन में सुनी थी। उनसे पूछा कि आप सारे संसार में, मतलब सारे भारत में भ्रमण करते हैं, तो आपको तो बड़े अच्छे और बुरे लोग मिलते होंगे, तो आप कैसे देखते? कहते इस जगत में कोई बुरा है ही नहीं, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, मैं बस उसी अच्छाई को देखती हूँ, उनके किसी भी बुरे कर्म को मैं ऐसे ही समझ लेती हूँ व्यक्ति के शरीर में लगा हुआ गंदगी। उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला था कि उनके अंदर अच्छा गुण भी है, मैं उसी को देखती हूँ। अब उसका उदाहरण मैंने दिया अपने आप को और दूसरों को भी। एक व्यक्ति आया, उसके शरीर में गंदगी लगी हुई है, 3 तरह के लोग हैं। एक बोल गया दूर है, दूर है, दूर है। दूसरा होगा ए साफ कर ले, पानी डाल देगा, वो पानी से भी साफ नहीं कर रहा। तीसरा होगा जो उसकी सफाई करके उसको नहला देगा, वो माँ कर सकती है, हर कोई माँ जैसा स्वभाव नहीं रखता। तो ये बात हमारे यहाँ पर कैंप में, पिछले कैंप में इस बार में एक आया पूरा पिया हुआ, इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था जैसे कुंड में से निकल के आया हो, पूरे कपड़े लथपथ पेशाब से, टट्टी से, सिर फटा हुआ उसका, और कोई भी उसको नहीं ले रहा, चेक कर रहा। हमारे पास आया, इतनी गंद, मतलब शराब की बदबू आ रही। हमने कहा भैया नाक मुंह बंद करके इसको पहले टाँके लगवाओ। फटा हुआ ज़्यादा था सिर। मेरे को मेरे डॉक्टर ने कहा महाराज जी अगर कुछ हो गया, मर गया ये, तो अपने ऊपर बात आ जाएगी, आप हॉस्पिटल रेफर कर दो।
मैंने कहा तुम लगा नहीं सकते? कहते महाराज प्लीज़ बात को समझो, हम लोग यहाँ सेवा के लिए आते हैं, हमारे लाइसेंस के ऊपर बिना बात के बात आएगी कि आपने कैसे किया, जगह इक्विपमेंट ना होते हुए रेफर कर दिया। तो उस वक्त इतना मतलब बदबू आ रही थी, मैं तो बोला मुंह में कपड़ा रखो, चलो शुरू करो इसको। हमने सफाई सुफाई तो कर दी, उसके ऊपर पट्टी उट्टी तो बांध दी किसी तरीके से। मैं मुंह में लाट टपक रही, पट्टी साफ लगा। तो वो चीज़ अगर हम उसको देख रहे हैं, उसके गंदे शराब की बदबू को देख रहे हैं, तब हम उस व्यक्ति के खून को ना देख पाएंगे जो कि जिसके कारण वो मरने वाला है। हमें अपने आप की सुरक्षा करते हुए उसको क्योर करने की कोशिश करनी। हमने किसी तरीके से उसका सिर बांध दिया, पट्टी पुट्टी, भैया ले जाए इसको, खून रुक जाए। ये स्वभाव और व्यवहार आना चाहिए। वंशा बस उसका नाम था। एक मेरे को बात और याद आ गई, थाने बोल करके जगह, थाना बॉम्बे में, थाना जिला है बहुत बड़ा। वहाँ मैं गया था किसी काम के लिए, वापस आने लगा तो वहाँ एक बड़ा गंदा सा व्यक्ति, कपड़े फटे हुए, उसका पैर जो है ना ऐसे पूरी तरह टूटा हुआ, हड्डी निकली इधर से भी इधर से भी, नीचे से भी हड्डी निकली ऊपर से, ऐसे वो रेल की लाइन से ऐसे घिसड़ घिसड़ के आ रहा है। सभी लोग देख रहे हैं उसको, कोई नहीं आगे बढ़ रहा। वो भिखारी था, वो कागज बीनने वाला था, प्लास्टिक उठाने वाला था। तब प्लास्टिक वगैरह कागज उसके ऊपर ही डालते ट्रैक पे, बोतल बीनने वाला था। तो वो कट के घिसट के आ रहा है, सारे लोग देख देख के अपनी ट्रेन पकड़ते हुए जा रहे हैं। मैंने जोर से आवाज ली, मैं तो पागल हो गए तुम लोग। मैंने साथ साथ अपना कपड़ा फाड़ा, ऐसी उतरी थी, फाड़ करके उसके पैर को, रुको इधर आओ। तो वो पुलिस वाले भी ऐसे ही खड़े हैं, और मैं क्या स्ट्रेचर लेके आओ, तो मेरा मुंह देख रहे। और मैंने कहा भैया तुम ये मत सोचो ये मेरा रिश्तेदार है, तुम्हारी भी ऐसी हालत हो सकती है। तो अब लोगों में थोड़ा सा चेत आया, कोई पानी लेके आया, स्ट्रेचर लेके आया। मैंने उसमें पकड़ो इसको, पकड़ा, उसके पैर को मैंने जैसे टाइट करके नीचे से बांधा ना, जहाँ चमड़ा निकल गया था, चमड़े के साथ, हड्डी टूटी हुई थी, चमड़े के साथ लटक रहा था पैर पूरा। और ये चर्बी होती ना, जो ये पिंडलियाँ होती, वो पिंडलियों का सारा मांस निकल गया था। मैंने ऊपर से उसको जोर से बांध दिया, ये सोच के कि मैंने यहाँ से काट देना है। इतना वो होना पड़ता है कॉन्शियस, पूरी तरह टाइट करके बांध दिया। जैसे ही बांधा ना, वो जो तड़फ रहा था ना, हाँ, उसके चेहरे पे थोड़ी सी शांति नजर आई। मैं कहा ले जाओ उसको, पुलिस वालों को बोला। मैं कहा तुम हॉस्पिटल नहीं है, बोलो लिखो, मैं अभी लिखता हूँ तुम्हारा। वो घबरा गया एकदम, तुरंत अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस में लेके चले गए। तो ये चीज़, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम सब लोग जितने भी मेरे को सुनने वाले हैं, अगर इस चीज़ को समझ लें, तो अपने समाज के अंदर हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। हमारे कोई भी व्यक्ति धर्म बदलेंगे नहीं, अपने ही गुरुओं के आश्रित सिख धर्म में, अपने ही आचार्यों के आश्रित बौद्ध धर्म में, अपने ही जो ज्ञानियों के आश्रित हमारे ब्रह्म समाज, ब्रह्म विदों के उसमें, कर्म के उसमें रहेंगे, अपने ही देवी देवताओं की उपासना करेंगे। अगर हम लोग ये ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर हम कहें जी फलानी धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में बड़ा प्रचार कर रहे हैं, करेंगे ही। तुम जब ध्यान नहीं दोगे तो दूसरे लोग हेल्प करेंगे तो लोग स्वार्थ के कारण बदलेंगे। हृदय वहीन हो गया, हाँ, हृदय वहीन हो गया। इसलिए वांछा प्रश्न।